ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रुक जाइए। पागल हो गए हो क्या? किस तरह से कोई औरतों को मारता है? शहंशाह, यहाँ रुक जाओ। अब अगर किसी ने इन्हें हाथ पे लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? हम चाहे जो भी हो, लेकिन जो हो रहा है उसे होने नहीं देंगे। अच्छा, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? यहाँ के मुखिया हम हैं, तुम नहीं। तुम हमारे मामले से दूर रहो। क्यों दूर रहे इससे? और तुम कौन हो? क्या तुम कोई काजी हो या कोतवाल हो? और क्या गुनाह है इनका जो तुम इन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? ये विधवा है। विधवा होते हुए एक दूसरे पुरुष के साथ प्यार करने का दुस्साहस किया है। ये ना सिर्फ चरित्रहीन है, बल्कि इसकी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया। और ये दो मूर्ख स्त्रियां इसकी हिमायत के लिए आई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। धर्म और मजहब की बात करते हो और खुद दिल में इतना बड़ा खोट लिए घूमते हो। कौन कहता है कि मोहब्बत करना गुनाह है? अरे प्यार और मोहब्बत ऊपर वाले की नेमत होती है, आपके भगवान का प्रसाद होता है जो चंद खुश नसीबों को मिलता है। अगर किसी की मोहब्बत से इसकी जिंदगी दोबारा रोशन हो रही है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ है, इसका हमारे भाई बहनों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारा समाज किसी विधवा को प्रेम करने की अनुमति नहीं देता। तुम हट जाओ हमारे रास्ते से। इसने जघन्य अपराध किया है। कौन कहता है ये गुनहगार है? और क्या गुनाह है इसका? अरे जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ था तब क्या आप में से किसी ने इन्हें सहारा दिया था? और जब एक नेक इंसान अपनी मोहब्बत से इनकी जिंदगी को संवार रहा है तो आप सब लोग इनके रास्ते में कांटे बिछाना चाहते हैं। क्या आप सबको जरा भी अंदाजा है कि क्या हालत हुई होगी इनकी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को दम तोड़ते हुए देखा होगा? अरे ये तो अल्लाह का तोहफा समझो कि जो एक बार फिर इनकी जिंदगी को खुशियों के रंग से भरना चाहता है। और गुनाह तो वो है जो आप सब लोग करना चाह रहे हैं। इसका धर्म है केवल अपने पति को प्रेम करना। यदि वो किसी और से प्रेम रखे तो वो कुलता है। हाँ, कुलता है। कौन कहता है कि इंसान दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकता? और कौन कहता है कि अल्लाह फिर से किसी की जिंदगी में मोहब्बत की मेहर नहीं बरसा सकता? बदनसीब होते हैं वो लोग जो मोहब्बत की अहमियत समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है तो फिर पछताते हैं। इन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, खुश रहने का। और हम देखते हैं कि कौन इस पाक साफ औरत को आज खाक बनाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी लगता है कि इसने अपनी मोहब्बत खोई है ना? इसलिए इसके सीने में इतना दर्द है, इतनी आग है। लक्ष्मी देखो ना, कितना बेखौफ होकर ये मोहब्बत की तरफदारी कर रहा है। देखो, सबके सामने ये अनजान व्यक्ति इस विधवा को यहाँ से ले जाएगा। अगर आज ये अनजान व्यक्ति इस स्त्री को ले जाने में सफल हो गया तो कल सारी विधवाएं प्रेम करेगी और हमारे धर्म का नाश होगा। आज होलिका दहन है, आज पापों का नाश होगा और आज के दिन हम सब इसका भी नाश करेंगे। इसका भी नाश करेंगे। भारत
है ये कोई बड़ा योद्धा है। जान बचाकर भागो, 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 भागो। अफसोस है हमें कि यहाँ में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। आपको शर्म आनी चाहिए खुद को इंसान कहते हुए। अरे बेजुबान जानवर भी मोहब्बत की जुबान समझते हैं। एक शख्स अगर इस औरत को फिर से मोहब्बत देने की कोशिश करता है, इससे मोहब्बत करने की कोशिश करता है, इसे अपनी शरीक हयात बनाने की कोशिश करता है, तो उसका साथ देने के बजाय आप सब लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। याद रखिएगा, मोहब्बत से जिंदगी होती है। अगर जिंदगी में से मोहब्बत छीन ली जाए तो जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं होती। अगर इसकी तकदीर का कोई फैसला कर सकता है तो सिर्फ वो इंसान जो फिर से इन्हें खुशियां देने की कोशिश कर रहा है, इनसे मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से इनकी दिल की धड़कनों को धड़कना सिखा रहा है। अरे मोहब्बत तो हर मजहब में सबसे ऊपर मानी जाती है। और फिर ये मथुरा है, ये तो मोहब्बत के मसीहा का शहर है। यहाँ तो मोहब्बत रग रग में बसनी चाहिए। फिर आप लोगों के दिल में मोहब्बत क्यों नहीं है? फिर आप लोग क्यों इनकी मोहब्बत के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं? जाओ बहन, तुम आजाद हो। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, खुश हो सकती हो, मोहब्बत कर सकती हो। अल्लाह ना करे कि फिर तुम अपनी मोहब्बत से कभी जुदा हो। कान्हा, शहंशाह को तो चोट लगी है, उन्हें औषधि की आवश्यकता है, पर हम करें भी तो क्या? ये कैसी विवशता है कान्हा? लक्ष्मी, कहाँ देख रही हो? चलो आश्रम चलते हैं। हाँ, बस हम कुछ क्षणों में आते हैं, तुम जाओ। ठीक है। आप? क्या हुआ आपको? ये तो टोडरमल जी है। यहाँ आओ। इन्हें संभालने में सहायता करो, इन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। धन्यवाद कान्हा, शहंशाह सुरक्षित हाथों में। एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम? क्या आप जोधा बेगम उस शख्स को जानती हैं? हाँ। मौत को इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहाँ से।
कैसी कैसी परीक्षा में आप हमें बार बार डाल देते हो कान्हा। वो शहंशाह थे ना जिन्होंने हमें अपने जीवन से निकाली, जिन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। फिर आज वो यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों? उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया था, जो आरोप हम पे लगाने थे लगा चुके थे। फिर आज यहाँ पर क्या साबित करने आए हैं वो? बड़ी कठिनाई से हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हैं। हमें फिर से मोह पाश में मत बांधो कान्हा, मत बांधो। हम जानते हमारी तरह वो भी दुख की ज्वाला में जल रहे होंगे। पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। आप हमें विवश मत कीजिए कान्हा, मत कीजिए आप हमें। लक्ष्मी, तुमने मुझे तो दवा लगा दी और खुद को लगाना भूल गई थी क्या? अरे तुम तो रो रही हो, तुम्हें भी दर्द हो रहा है ना? लाओ मैं तुम्हारी चोट पे ये लेप लगा देती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा। आप हमारी इस चोट को तो मरहम लगा देंगी जो प्रत्यक्ष है, किंतु उस चोट का क्या जो हमें हर समय हमारे हृदय को पीड़ा दे रही है? अरे ये इतना सारा लेप तो बच ही गया। कितना अच्छा होता ना अगर हम ये लेप उस तक पहुंचा देते, उसको जिसने आज हमारी जान बचाई है। पता है उसको भी बहुत चोट आई थी। लक्ष्मी, कल हम लोग एक काम करते हैं, उसे खोजकर उसे ये लेप दे देते हैं। ये लेप बहुत अच्छा है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा ना। पर वैसे पता नहीं ये लेप उसके टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगा या नहीं। काश हम उनके घाव पर मरहम लगा पाते, उनकी सेवा कर पाते। कान्हा, उन्हें शीघ्र स्वस्थ कर देना। कैसे हैं अब आप? लेटे रहिए, विश्राम कीजिए। एक बार फिर आपने हमारी मदद की। लगता है हमारा साथ बहुत आगे तक जाएगा। जो संबंध बहुत पहले से चले आ रहे हो वो अक्सर बहुत आगे तक ही जाते हैं शहंशाह। आपने हमें पहचाना कैसे? पहचान तो हम पिछली बार ही गए थे आपको। जंग अभी बाकी है। जब आप डाकुओं से युद्ध कर रहे थे तभी हमें लग गया था कि आप कोई साधारण यात्री नहीं है। फिर आप अपनी बेगम साहिबा से बात कर रहे थे तो बस रहस्य खुल गया। अगर आपने हमें पहचान ही लिया था तो फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि शहंशाह यदि वेश बदल कर निकले हैं तो लक्ष्य अवश्य ही बड़ा होगा। हम उस लक्ष्य को भंग नहीं करना चाहते थे। हम आपको पहचान गए थे, इसलिए हमने आपके पिता स्वर्गीय हुमायूं जी की दी हुई मुहर आपको भेंट की। वो मुहर हुमायूं जी ने हमें बहुत ही प्रेम से भेंट की थी जब हमने उनकी बेगमों को सुरक्षित उनके पास पहुंचा दिया था। हम ऐसे ही किसी को वो नहीं दे सकते थे। बेशक, न जाने क्यों हमने इस बात पर पहले गौर नहीं फरमाया। आपका शुक्रिया कि आपने पहले हमारे अब्बा हुजूर की मदद की और अब हमारी। मगर फिर आप यहाँ मथुरा में कैसे? हमने आपको बताया था ना, हम हमारी आमदनी को
कुछ भागों में बांटते हैं। उसका एक भाग सामाजिक कार्यों पे खर्च होता है और कुछ से उन लोगों का तीर्थ कर भरा जाता है जो इसे चुका पाने में असमर्थ है। यहाँ मथुरा में भी हम यात्रियों और आश्रयहीन लोगों के लिए एक आश्रम चलाते हैं। अभी आप वहीं हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार आप अकेले ही आए हैं? आपकी बेगम साहिबा साथ नहीं आई? मैंने सुना है उस व्यक्ति ने उस विधवा की जान बचाई। उन्हीं के कारण लक्ष्मी और शहनाज के प्राण भी बचे हैं। लोगों ने तो उन पर पत्थर बरसाना भी शुरू कर दिए थे। उस शूरवीर ने सारे पत्थरों के घाव स्वयं सहन किए हैं। उसे बड़ी चोट भी लगी है। हाँ, भला हो उस टोडरमल जी का जो उसे समय पर यहाँ लेकर आए। वैसे उपचार के लिए वैद्य को बुलाया है। तो वो क्या हमारे आश्रम में है? हाँ हाँ, वो हमारे आश्रम में ही है। शहंशाह को बहुत घाव लगे हैं। हे कान्हा, उनकी रक्षा करना। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, कदाचित कुछ ऐसा पूछ बैठे जो नहीं पूछना चाहिए था। मैं आपके सवाल का बुरा नहीं लगा टोडरमल साहब, मगर फिलहाल हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। बस इतना जरूर कहेंगे टोडरमल जी कि मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान शहंशाह है या फकीर, फिर भी इंसान को इस कदर मजबूर कर देती है झुकने के लिए, और उससे वो हर चीज करवाती है जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। लगता है आप बहुत गहन पीड़ा में हैं। यकीनन। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये दुख हमने खुद ही मोल लिए। आज हमारी नासमझी की वजह से जोधा बेगम को आगरा छोड़ना पड़ा, और उन्हें तलाशने के लिए ही आज हम दर बदर भटक रहे हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि खुदा मेर को उनकी कोई खबर नहीं है। फिर हमें लगा कि वो कृष्ण भक्त हैं, शायद मथुरा आई होंगी, और फिर उन्हें तलाशने के लिए हम यहाँ मथुरा आए। मगर हमें लगता है कि अब यहाँ भी हमारी तलाश पूरी नहीं होगी। शहंशाह ये मुरलीधर की नगरी है, यहाँ सबकी आशाएं पूर्ण होती हैं, आपकी भी होंगी। आप शीघ्र ही जोधा बेगम से मिलेंगे। कल होली है, रंगों का उत्सव। आशा करते हैं कि कल आपके जीवन में भी रंग फिर से लौट आएगा। अभी आप विश्राम कीजिए, हमने वैद्य जी को बुलाया है, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। टोडरमल जी, हम आपसे एक दरखास्त करना चाहेंगे, अगर हो सके तो हमारे आदमियों को इत्तला कर दीजिएगा, वो शायद हमें ढूंढ रहे होंगे। जी हो जाएगा, आप विश्राम कीजिए। शुक्रिया। इनका चोट तो काफी गहरा है। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई विशेष संकट नहीं है। कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए? जी, वो हम उनके लिए लेप लेकर आए थे, बहुत ही गुणकारी है। इसे लगाते से वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। आप ये लेप उनकी सर पे लगी चोट पर लगवा दीजिएगा। वैद्य जी, ये लेप अतिथि के लिए है। ये तुम्हें किसने दिया? एक स्त्री आकर दे गई हैं। लाओ, लीजिए। वाह, ये तो बहुत ही कारगर लेप है। सभी औषधियां सही मात्रा में मिलाई गई हैं, और ये लेप बहुत ही गुणकारी है। जिस स्त्री ने भी इसमें औषधियां मिलाई हैं, उसे वैद्य की काफी जानकारी है। आपने भी ऐसे ही हमारे घावों पर मरहम लगाया था जोधा बेगम,
मगर हमने जो जख्म आपको दिया उस पर मरहम भी ना लगा।